एसवी एग्जाम मैंट्रो में आपका स्वागत है। द 1 अगस्त 2026। आज के टॉप न्यूज हेडलाइंस पर आधारित 10 करंट अफेयर्स MCQs। हर क्वेश्चन का आंसर सोचिए, फिर फैक्चुअल एनालिसिस से वेरीफाई करिए। शुरू करते हैं। अगला टॉपिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन 1, साइंस और टेक्नोलॉजी। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। कौन सा भारतीय सरकार के स्वामित्व वाला संगठन स्वदेशी दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास और बौद्धिक संपदा निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है? ऑप्शन अ, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई। ऑप्शन बी, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL। ऑप्शन सी, दूरसंचार विकास केंद्र C. ऑप्शन डी, दूरसंचार विभाग DOT। आंसर है ऑप्शन सी, दूरसंचार विकास केंद्र C. नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। दूरसंचार विकास केंद्र C. एक भारतीय सरकार के स्वामित्व वाला दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास केंद्र है जो स्वदेशी दूरसंचार समाधानों और IP निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। ट्राई दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक नियामक निकाय है। BSNL एक राज्य के स्वामित्व वाला दूरसंचार सेवा प्रदाता है। दूरसंचार विभाग दूरसंचार क्षेत्र की नीति और प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। एग्जाम फैक्ट, C. की स्थापना 1984 में एक स्वायत्त दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र के रूप में हुई थी। ये भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के अंतर्गत काम करती है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, दूरसंचार विकास केंद्र C. एक भारतीय सरकार के स्वामित्व वाला दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास केंद्र है जो स्वदेशी दूरसंचार समाधानों और IP निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। दूसरा पॉइंट, C. की स्थापना 1984 में एक स्वायत्त दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र के रूप में हुई थी। ये भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के अंतर्गत काम करती है। खेल और पुरस्कार, ध्यान दें। क्वेश्चन 2, स्पोर्ट्स और गेम्स। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं की 48 किग्रा जूडो श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शन अ, मीराबाई चानू। ऑप्शन बी, PV सिंधु। ऑप्शन सी, अस्मिता डे। ऑप्शन डी, लवलीना बोरगोहेन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अस्मिता डे। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। अस्मिता डे ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिला 48 किग्रा जूडो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई चानू एक प्रसिद्ध भारोत्तोलक हैं। PV सिंधु एक प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी में ओलंपिक पदक विजेता हैं। एग्जाम फैक्ट, अस्मिता डे ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिला 48 किग्रा जूडो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, अस्मिता डे ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिला 48 किग्रा जूडो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। दूसरा पॉइंट, अस्मिता डे ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिला 48 किग्रा जूडो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब सामाजिक कल्याण पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 3, सोशल इश्यूज और वेलफेयर। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा विधायी अधिनियम मुख्य रूप से भारत में हाथ से मैला धोने पर रोक लगाने और इस तरह के काम में लगे व्यक्तियों के पुनर्वास को सुविधाजनक बनाने का लक्ष्य रखता है? ऑप्शन अ, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976। ऑप्शन बी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ऑप्शन सी, मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार पर प्रतिबंध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013। ऑप्शन डी, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986। आंसर है ऑप्शन सी, मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार पर प्रतिबंध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। मैला धोने वालों के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 विशेष रूप से मैला धोने पर रोक लगाता है और पहले से शामिल लोगों के लिए व्यापक पुनर्वास अनिवार्य करता है। बंधुआ श्रम उन्मूलन अधिनियम 1976 सभी प्रकार के बंधुआ श्रम को समाप्त करने का लक्ष्य रखता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 इन समुदायों के खिलाफ अत्याचारों को रोकने पर केंद्रित है। बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 बाल श्रम के निषेध और विनियमन से संबंधित है। एग्जाम फैक्ट, मैला धोने वालों के रूप में रोजगार पर प्रतिबंध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 ने मैला धोने वालों के रोजगार और सूखे शौचालयों के निर्माण निषेध अधिनियम 1993 को निरस्त और प्रतिस्थापित किया।
ये सुरक्षात्मक गियर के बिना सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई को शामिल करने के लिए व्यापक रूप से मैला धोने की परिभाषा देता है और मैला धोने वालों के सर्वेक्षण और उनके पुनर्वास को अनिवार्य करता है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, मैला धोने वालों के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 विशेष रूप से मैला धोने पर रोक लगाता है और पहले से शामिल लोगों के लिए व्यापक पुनर्वास अनिवार्य करता है। दूसरा पॉइंट, मैला धोने वालों के रूप में रोजगार पर प्रतिबंध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 ने मैला धोने वालों के रोजगार और सूखे शौचालयों के निर्माण निषेध अधिनियम 1993 को निरस्त और प्रतिस्थापित किया। ये सुरक्षात्मक गियर के बिना सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई को शामिल करने के लिए व्यापक रूप से मैला धोने की परिभाषा देता है और मैला धोने वालों के सर्वेक्षण और उनके पुनर्वास को अनिवार्य करता है। टॉपिक चेंज। रक्षा। क्वेश्चन 4, डिफेंस और सिक्योरिटी। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। डायरेक्टर जनरल आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज DGAFMS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन अ, एयर मार्शल RKS भदौरिया। ऑप्शन बी, एयर मार्शल संदीप थरेजा। ऑप्शन सी, एयर मार्शल VR चौधरी। ऑप्शन डी, वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एयर मार्शल संदीप थरेजा। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। एयर मार्शल संदीप थरेजा को डायरेक्टर जनरल आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज DGAFMS नियुक्त किया गया है। एयर मार्शल RKS भदौरिया पूर्व वायुसेना प्रमुख हैं। एयर मार्शल VR चौधरी वर्तमान वायुसेना प्रमुख हैं। वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा भारत सरकार के चीफ हाइड्रोग्राफर हैं। एग्जाम फैक्ट, एयर मार्शल संदीप थरेजा को डायरेक्टर जनरल आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज DGAFMS नियुक्त किया गया है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, एयर मार्शल संदीप थरेजा को डायरेक्टर जनरल आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज DGAFMS नियुक्त किया गया है। दूसरा पॉइंट, एयर मार्शल संदीप थरेजा को डायरेक्टर जनरल आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज DGAFMS नियुक्त किया गया है। 5 सेकंड्स रुकिए, अभी कमेंट में क्वेश्चन 4 का अपना आंसर लिखिए। देखिए इस सेशन में कितने एस्पिरेंट्स आपसे आगे हैं और कितने पीछे। अब समसामयिकी की ओर। क्वेश्चन 5, जनरल करंट अफेयर्स। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? ऑप्शन अ, पुरातात्विक उत्खनन का संचालन करना। ऑप्शन बी, अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण। ऑप्शन सी, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अध्ययन। ऑप्शन डी, समुद्र विज्ञान अनुसंधान। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अध्ययन। इस आंसर के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस अभी समझते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI एक वैज्ञानिक संस्था है जो मुख्य रूप से भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अध्ययन के लिए जिम्मेदार है। पुरातात्विक उत्खनन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI द्वारा किया जाता है। अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण ISRO का क्षेत्र है। समुद्र विज्ञान अनुसंधान सामान्यतः राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी NIO जैसे संस्थानों द्वारा किया जाता है। एग्जाम फैक्ट, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 1851 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI एक वैज्ञानिक संस्था है जो मुख्य रूप से भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अध्ययन के लिए जिम्मेदार है। दूसरा पॉइंट, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 1851 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगर इस सेशन से आपकी एग्जाम प्रिपरेशन तेज हो रही है तो अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हर नोटिफिकेशन आपको आपके टारगेट स्कोर के एक क्वेश्चन और करीब लाती है। अगला टॉपिक, स्वास्थ्य। क्वेश्चन 6, हेल्थ और मेडिकल अफेयर्स। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। भारतीय रेलवे ने भारत के पहले जीवित दाता हृदय को रेल द्वारा ले जाने के लिए किस ट्रेन सेवा का उपयोग किया था? ऑप्शन अ, तेजस एक्सप्रेस। ऑप्शन बी, वंदे भारत एक्सप्रेस। ऑप्शन सी, गतिमान एक्सप्रेस। ऑप्शन डी, राजधानी एक्सप्रेस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वंदे भारत एक्सप्रेस। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। वंदे भारत एक्सप्रेस ने भारत का पहला जीवित दाता हृदय सूरत से अहमदाबाद तक सफलतापूर्वक पहुंचाया। तेजस एक्सप्रेस एक प्रीमियम सेमी हाई स्पीड ट्रेन है लेकिन इस विशेष परिवहन में शामिल नहीं थी। गतिमान एक्सप्रेस भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है लेकिन इस मिशन को नहीं किया।
राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली को राज्य की राजधानियों से जोड़ने वाली यात्री ट्रेन सेवाओं की एक श्रृंखला है, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। एग्जाम फैक्ट: वंदे भारत एक्सप्रेस भारत में स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई सेमी हाई स्पीड इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेनें हैं। वे भारत के रेल बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण अपग्रेड का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसका उद्देश्य प्रमुख शहरों को कुशलतापूर्वक जोड़ना है। एग्जाम ब्लूप्रिंट: पहला पॉइंट, वंदे भारत एक्सप्रेस ने भारत का पहला जीवित दाता हृदय सूरत से अहमदाबाद तक सफलतापूर्वक पहुंचाया। दूसरा पॉइंट, वंदे भारत एक्सप्रेस भारत में स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई सेमी हाई स्पीड इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेनें हैं। वे भारत के रेल बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण अपग्रेड का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसका उद्देश्य प्रमुख शहरों को कुशलतापूर्वक जोड़ना है। खेल और पुरस्कार: ध्यान दें। क्वेश्चन 7, स्पोर्ट्स और गेम्स। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में जूडो में स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शन अ, नीरज चोपड़ा। ऑप्शन बी, हर्ष सिंह। ऑप्शन सी, मीराबाई चानू। ऑप्शन डी, बजरंग पुनिया। आंसर है ऑप्शन बी, हर्ष सिंह। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। हर्ष सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जूडो में स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा भाला फेंक के लिए प्रसिद्ध हैं। मीराबाई चानू एक प्रसिद्ध भारोत्तोलक हैं। बजरंग पुनिया एक भारतीय पहलवान हैं। एग्जाम फैक्ट: राष्ट्रमंडल खेल एक बहु खेल आयोजन है जो हर 4 साल में आयोजित किया जाता है, जिसमें राष्ट्रमंडल देशों की एथलीटें भाग लेती हैं। भारत इन खेलों में लगातार विभिन्न खेलों में अच्छा प्रदर्शन करता है, अक्सर व्यक्तिगत पदक उपलब्धियों का जश्न मनाता है। एग्जाम ब्लूप्रिंट: पहला पॉइंट, हर्ष सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जूडो में स्वर्ण पदक जीता। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रमंडल खेल एक बहु खेल आयोजन है जो हर 4 साल में आयोजित किया जाता है, जिसमें राष्ट्रमंडल देशों की एथलीटें भाग लेती हैं। भारत इन खेलों में लगातार विभिन्न खेलों में अच्छा प्रदर्शन करता है, अक्सर व्यक्तिगत पदक उपलब्धियों का जश्न मनाता है। 7 क्वेश्चंस हो गए। अब तक कितने सही? क्वेश्चन 8 से पहले अपना रनिंग स्कोर कमेंट में डालिए। 3 क्वेश्चंस बाकी हैं, स्कोर और बेहतर हो सकता है। अब अर्थव्यवस्था पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 8, इकोनॉमी और फाइनेंस। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। बंदरगाह संचालन और भूमि आवंटन नीतियों के संदर्भ में पीडीआई का क्या अर्थ है? ऑप्शन अ, बंदरगाह विकास पहल। ऑप्शन बी, बंदरगाह पर निर्भर उद्योग। ऑप्शन सी, सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना। ऑप्शन डी, परियोजना विकास संस्थान। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बंदरगाह पर निर्भर उद्योग। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। पीडीआई का मतलब पोर्ट डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज है, जो उन उद्योगों को संदर्भित करता है जिनकी संचालन बंदरगाह सुविधाओं पर निर्भर है। विकल्प ए संक्षिप्त रूप का एक प्रशंसनीय लेकिन गलत विस्तार है। विकल्प सी और डी असंबंधित शब्द हैं और बंदरगाह संचालन के संदर्भ में फिट नहीं होते हैं। एग्जाम फैक्ट: पीडीआई का मतलब पोर्ट डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज है, जो उन उद्योगों को संदर्भित करता है जिनकी संचालन बंदरगाह सुविधाओं पर निर्भर है। एग्जाम ब्लूप्रिंट: पहला पॉइंट, पीडीआई का मतलब पोर्ट डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज है, जो उन उद्योगों को संदर्भित करता है जिनकी संचालन बंदरगाह सुविधाओं पर निर्भर है। दूसरा पॉइंट, पीडीआई का मतलब पोर्ट डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज है, जो उन उद्योगों को संदर्भित करता है जिनकी संचालन बंदरगाह सुविधाओं पर निर्भर है। टॉपिक चेंज: अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन 9, इकोनॉमी और फाइनेंस। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। भारत में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम प्लेटफॉर्म किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ऑप्शन अ, 2014। ऑप्शन बी, 2016। ऑप्शन सी, 2018। ऑप्शन डी, 2015। आंसर है ऑप्शन बी, 2016। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। भारत में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत 2016 में की गई थी। इसे विभिन्न सरकारी विभागों और पीएसयू द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा के लिए स्थापित किया गया था। विकल्प गलत है क्योंकि जेम 2014 में लॉन्च नहीं किया गया था। विकल्प सी गलत है क्योंकि जेम 2018 में लॉन्च नहीं किया गया था। विकल्प डी गलत है क्योंकि जेम 2015 में लॉन्च नहीं किया गया था। एग्जाम फैक्ट: जेम भारत में सार्वजनिक खरीद के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य सरकारी खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गति को बढ़ाना है। ये सरकारी मंत्रालयों और विभागों के लिए सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए एक वन स्टॉप पोर्टल के रूप में कार्य करता है। एग्जाम ब्लूप्रिंट: पहला पॉइंट, भारत में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत 2016 में की गई थी।
दूसरा पॉइंट, जेम भारत में सार्वजनिक खरीद के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य सरकारी खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गति को बढ़ाना है। ये सरकारी मंत्रालयों और विभागों के लिए सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए एक वन स्टॉप पोर्टल के रूप में कार्य करता है। अब अर्थव्यवस्था की ओर। क्वेश्चन 10, इकोनॉमी और फाइनेंस। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। भारत में एक नियामक निकाय ट्राई का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन अ, भारतीय व्यापार नियामक संघ। ऑप्शन बी, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। ऑप्शन सी, भारतीय दूरसंचार विनियमन गठबंधन। ऑप्शन डी, भारतीय परिवहन नियामक एजेंसी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। इस आंसर के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस अभी समझते हैं। ट्राई का मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो भारत में दूरसंचार क्षेत्र को विनियमित करने वाला वैधानिक निकाय है। विकल्प गलत है क्योंकि ट्रेड और एसोसिएशन गलत हैं। विकल्प सी गलत है क्योंकि अलायंस गलत है। विकल्प डी गलत है क्योंकि ट्रांसपोर्ट और एजेंसी गलत हैं। एग्जाम फैक्ट, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना संसद के एक अधिनियम, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये देश में दूरसंचार सेवाओं और टैरिफों को नियंत्रित करता है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, ट्राई का मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो भारत में दूरसंचार क्षेत्र को विनियमित करने वाला वैधानिक निकाय है। दूसरा पॉइंट, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना संसद के एक अधिनियम, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये देश में दूरसंचार सेवाओं और टैरिफों को नियंत्रित करता है। पावर रिविजन 60 सेकंड रैपिड फायर। सभी आंसर्स बैक टू बैक। ध्यान से सुनिए और लॉक करिए। Q1, कौन सा भारतीय सरकार के स्वामित्व वाला संगठन स्वदेशी दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास और बौद्धिक संपदा निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है? दूरसंचार विकास केंद्र C. Q2, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं की 48 किग्रा जूडो श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता? अस्मिता डे। Q3, निम्नलिखित में से कौन सा विधायी अधिनियम मुख्य रूप से भारत में हाथ से मैला धोने पर रोक लगाने और इस तरह के काम में लगे व्यक्तियों के पुनर्वास को सुविधाजनक बनाने का लक्ष्य रखता है? मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार पर प्रतिबंध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013। Q4, डायरेक्टर जनरल आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज DGAFMS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एयर मार्शल संदीप थरेजा। Q5, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अध्ययन। Q6, भारतीय रेलवे ने भारत के पहले जीवित दाता हृदय को रेल द्वारा ले जाने के लिए किस ट्रेन सेवा का उपयोग किया था? वंदे भारत एक्सप्रेस। पावर रिविजन जारी, पार्ट 2 हाव्स। Q7, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में जूडो में स्वर्ण पदक किसने जीता? हर्ष सिंह। Q8, बंदरगाह संचालन और भूमि आवंटन नीतियों के संदर्भ में PDI का क्या अर्थ है? बंदरगाह पर निर्भर उद्योग। Q9, भारत में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम प्लेटफॉर्म किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2016। Q10, भारत में एक नियामक निकाय ट्राई का पूर्ण रूप क्या है? भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। पावर रिविजन कंप्लीट। जिस आंसर में डाउट था उसे एग्जाम से पहले एक बार और देखें। आज का डेली अमोल लोड हो गया। कमेंट में फाइनल स्कोर अभी डालें। वीकली टेस्ट लिखें, लाइव टेस्ट लिंक तुरंत मिलेगा।